नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। आपको बता दें कि आज हम आपके लिए 25 मार्च 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन के साथ उसकी ब्रीफ में डिटेलिंग भी बताएंगे, ताकि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकें। इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और इसे अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए। शुरू करें वीडियो की। कुवैत देश को किया गया धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित। गाइस, आपको बता दें कि कुवैत देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया है। कुवैत देश में मार्च 2022 के बीच ही 53.2 डिग्री सेल्सियस गर्म तापमान दर्ज किया गया है। विश्व संसाधन संस्थान के अनुसार कुवैत देश बिजली के लिए तेल को जलाता है, जिससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन अधिक होता है। इसके अलावा कुवैत राजमार्गों पर डामर पिलाना, कुवैती माल में बोन सीलिंग, एयर कंडीशनिंग का भी काफ़ी तेल का अधिक प्रयोग करता है। कुवैत की राजधानी क्या है? तो वह है कुवैत सिटी। और कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो वह कुवैती दिनार। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं जनरल नॉलेज में, कैपिटल्स और करेंसीज में, तो आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। माली देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमैलो बोबे माइगा का हुआ निधन। माली देश के प्रधानमंत्री सोमैलो बोबे माइगा का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। माइगा साल 2017 से 19 तक माली देश के प्रधानमंत्री रहे थे। सोमैलो बोबे माइगा को देश के सैन्य बल के द्वारा कब्जा लेने के बाद अगस्त 2021 में उनको उनके पद से हटा दिया गया था। माली की अब राजधानी क्या है दोस्तों? तो जो माली देश है उसकी राजधानी है बमाको। और माली देश की मुद्रा क्या है? तो वो है पश्चिमी अफ्रीकी CFF। ठीक है दोस्तों, CAF फ्रैक। और माली द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये अफ्रीका का एक देश है। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए जो भी क्वेश्चन है, कोई कंट्री है तो उसके रिगार्डिंग उसके कैपिटल्स, उसके जो करेंसीज है वो भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो यहाँ विद इन अ शॉर्ट पीरियड और एक करंट अफेयर्स में ही आपके जियोग्राफी से लेके जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है वो भी कवर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रैंकिंग में रहा 51वें स्थान पर, यानी 51वें स्थान पर। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत 51वें नंबर पर रहा। भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2020 रैंकिंग में ये 56वें नंबर पे था। टॉप 5 देशों की सूची में अगर हम बात करें तो तुर्की पहले नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे, चेक गणराज्य तीसरे नंबर पे और स्लोवाकिया चौथे नंबर पे, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5वें नंबर पे है। आपको बता दें कि जो ये ग्लोब हाउस फाइनेंस इंडेक्स अधिकारियों का जो आंकड़ा का उपयोग करके दुनिया भर में 56 देशों और क्षेत्रों में मुख्य धारा के आवासीय कीमतों के हलचल को ट्रैक करता है। आगे बढ़ेंगे। तो बिहार ने मनाया 22 मार्च को अपना 110वां स्थापना दिवस। आज से 110 साल पहले 22 मार्च को ही इसकी बिहार राज्य की स्थापना की गई थी। 22 मार्च 2022 को बिहार राज्य ने अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने की याद में मनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन के समय पटना को नए प्रांत की राजधानी नामित किया गया था। बिहार जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार में देश की दूसरी सबसे कम शहरी आबादी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। हर साल 23 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन को विश्व स्तर विज्ञान संगठन द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल के व्यवहार को समझने एवं उसकी भूमिका के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए मनाया जाता है। इस बार विश्व विज्ञान मौसम दिवस की जो थीम थी वो थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन।
रखी गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 23 मार्च 1950 को। और इस संगठन ने अपने 72 साल के करियर में मौसम के बारे में जानकारी देने में अपना अहम योगदान दिया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो जिया राय बनी पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक। 13 साल 10 महीने की मुंबई राज्य की जिया राय पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बनी है। जिया राय 13 घंटे और 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है। जिया ने पाक जल डमरू मध्य यानी तलाई मन्नार श्रीलंका में तमिलनाडु से के धनुषकोडी तक तैरकर यह रिकॉर्ड बनाया है। पाक जल डमरू मध्य यानी मन्नार की जो खाड़ी है दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों में से एक है। आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश रहा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश। यहाँ पे IQ एयर की एक 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश घोषित किया गया है। जबकि प्रदूषित देशों की जो सूची में चार जो है वो देश का नाम है वो दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान तीसरे, तजाकिस्तान चौथे और भारत 5वें नंबर पे रहा है। IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी वाले शहरों की सूची में पहले नंबर पर रहा। अगर भारत के प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो भिवानी पहले नंबर पे, गाजियाबाद दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पे और जौनपुर चौथे नंबर पे है। आगे बढ़ेंगे भारत उज्बेकिस्तान की सेना के बीच आयोजित किया गया एक्स डस्टिल्क अभ्यास। भारत और उज्बेकिस्तान देश की सेना के बीच एक्स डस्टिल्क संयुक्त प्रशिक्षण अभियान का तीसरा संस्करण 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक उज्बेकिस्तान में आयोजित कराया गया। डस्टिल्क का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत यानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। उज्बेकिस्तान की अब राजधानी दोस्तों आप याद कर लीजिए वो क्या है? ताशकंद। क्या है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो है शवकत मिर्जियोयेव। और उज्बेकिस्तान की जो मुद्रा है, करेंसी क्या है? वो है उज्बेकिस्तान सोम। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चिकित्सक आशीष झा को बनाया गया व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक। बिहार राज्य के भारत अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर आशीष झा को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर आशीष झा का जन्म मधुबनी जिले के कोलूवाही स्थित पुरसोलिया गांव में 1970 में हुआ था। डॉक्टर आशीष 1983 से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्होंने 1992 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की थी। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से आंतरिक चिकित्सा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में MD की डिग्री हासिल की। फिलहाल वे ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारे बहुत देश के वीर हैं उनसे संबंधित है। शहीदी दिवस 23 मार्च 2022। अभी हम सभी ने शहीदी दिवस मनाया। हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के यानी सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक साल मनाया जाता है। इस स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता में उनके प्राणों की आहुति के बारे में लोगों को बताने के लिए यह दिन मनाया जाता है। 23 मार्च को ही इस दिन इन 3 जो वीर हैं इनको स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी। इन्हें 1928 में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के लिए उन्हें फांसी पर लटकाया गया था।
दोस्तों तब आगे बढ़े। अब हमारे सामने ये वन लाइनर क्वेश्चन है, जो हमने अब तक पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहला सवाल ये रहा कि 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है दुबई में। दूसरा सवाल, पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है जिया राय। और ये कहाँ रहती हैं? तो ये मुंबई में रहती हैं और इन्होंने 13 घंटे में ये सफ़र जो है पूरा किया है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल, प्रसार भारती ने किस देश में के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। चौथा सवाल, किस बैंक ने NARCL में 109 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। चलेंगे आगे सवाल पे। तो पांचवा सवाल, किस देश को धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया? तो वो है कुवैत। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए आप इन सभी को अच्छे से याद कीजिए। अब धरती का सबसे गर्म स्थान पुराने डाटा को नहीं, नया डाटा है कुवैत। छठवां सवाल, फिच रेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो उन्होंने बताया 8.5%। अगर ऐसा हुआ तो जो भारत की इकोनॉमिक जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सातवां सवाल, किस कंपनी ने फ्रीलांस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है? तो वो अधिग्रहण किसने किया है? वो किया है फ़ोनपे ने। आठवां सवाल, बिहार राज्य ने अपना 110वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो वो मनाया 22 मार्च 2022 को। आगे बढ़ेंगे। नौवां सवाल ये रहा आपके सामने कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? देश कौन सा है? तो प्रदूषित देश है बांग्लादेश। 10वां सवाल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। 11वां सवाल, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसकी थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। आगे बढ़ेंगे। 12वां सवाल कि भारत सरकार ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है? तो वो संपत्ति है 19,111.20 करोड़ रुपए की। 13वां सवाल, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो वो पदक है कांस्य पदक। 14वां सवाल, 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया? तो वो महिलाएं थी 75 यानी 75 महिलाएं। 15वां सवाल, भारत और किस देश की सेना के बीच एक्स डस्टलिक अभ्यास आयोजित किया गया? तो वो है उज्बेकिस्तान की सेना के बीच, और ये उज्बेकिस्तान की धरती पे ही सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। और इससे पिछला जो अभ्यास था वो भारत के राज्य में किया गया था, हिमाचल में। आगे बढ़ेंगे। रानीखेत में किया गया था, आपको बता। 16वां सवाल, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो टेनिस के खिलाड़ी हैं एशलेस बार्टी। 17वां सवाल, किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया? तो वो है आशीष झा। ये भारत के बिहार राज्य में रहते थे और ये अब अमेरिका के वासी बन चुके हैं। 18वां सवाल, किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी? तो वो कौन सी है? वो है नागालैंड। आगे बढ़ेंगे 19वें सवाल पे। तो शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सोमेलो बोबे माइगा का निधन हुआ? तो ये माली देश के राष्ट्रपति हैं। 21वां सवाल, भारत ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 रैंकिंग में किस स्थान पे रहा? तो वो है 51वें स्थान पे यानी 51st रैंक आई है इसकी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 22वें सवाल पे। वन वेब ने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो ये है स्पेस एक्स कंपनी। 23वां सवाल, धर्म जीवन गाथा पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया PM मोदी। आगे बढ़ेंगे 24वां सवाल और आज का आखिरी सवाल
कि फ्रांस ने यूक्रेन देश को कितने मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है, तो वो है 55 मीट्रिक टन की मानवीय सहायता भेजी है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक